तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों की बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर आप बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर स्टार्ट कीजिए। तो आपका ये जो इंतज़ार है वो ख़त्म होता है। आज से मैं आपके बीएससी सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है जिसका टाइटल है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी, तो ये जो पेपर है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। और आज हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट जिसका टाइटल है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, तो इससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगा। और हमारा आज का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ लाइफ की, यानी कि पृथ्वी पर जीवन कहाँ से आया, तो जैसे एक क्वेश्चन बहुत ही हम लोगों में कॉमन है, पूछा जाता है कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडा। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो न तो पहले मुर्गी आई न फिर अंडा आया, तो सबसे पहले एक सिंगल सेल। तो ये सिंगल सेल आया कैसे और इस अर्थ पर लाइफ आया कैसे, ये सभी टॉपिक आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ समझने के पहले पहले हम समझते हैं कि इवोल्यूशन होता क्या है, क्योंकि इसी टॉपिक के अंदर हम ओरिजिन ऑफ लाइफ को पढ़ेंगे। तो पहले इवोल्यूशन को समझना ज़रूरी है। इवोल्यूशन मीन्स ऑर्डरली चेंजेस फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। तो कहने का मतलब है कि इवोल्यूशन एक प्रकार से एक सिस्टमैटिक तरीके से चेंज होने वाला कंडीशन है। जैसे कि अगर हम बात करें मानव की, तो मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हम सभी जानते हैं कि मानव की उत्पत्ति बंदरों से हुई, ठीक। तो ये चेंजेस हुआ, लेकिन ये चेंजेस जो हुआ ये क्रम में हुआ, ये नहीं कि अचानक हो गया, ठीक है ना। तो ये जो चेंजेस हुआ इसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। तो जो टर्म इवोल्यूशन है वो सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। और जो ये इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है ये लॉन्ग प्रोसेस है, धीमा होता है, मतलब धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। ये नहीं कि हम अचानक मानव जो है अचानक बंदरों से मानव बना, उसमें कई उसके एंसिस्टर थे, यानी कि कई तरह के मानव बने, जैसे कि क्रोमैग्नान मानव, पेकिंग मानव, निएंडरथल मानव। तो इसी तरह अगर हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें, यानी कि जो जीवन की उत्पत्ति हुआ है, ये भी एक प्रकार का इवोल्यूशन है। तो अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ लाइफ की, तो अब सबसे पहले बात आती है कि यूनिवर्स कैसे बना, ठीक। यानी कि सबसे पहले ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। अब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो अर्थ कैसे बना, यानी कि अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई। अब अर्थ बना तो सबसे पहला जीवन कौन सा आया, यानी कि पहला जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म था वो कैसा था। और जो पहला जीवन बना, अब उससे कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी बने, यानी कि एक सिंगल कोशिका से, जैसे कि मैंने बताया था कि पहले सिंगल कोशिका बनी, तो उस सिंगल कोशिका से कैसे आज के जो कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल जंतु हैं वो कैसे बने। तो ये सभी जानने से पहले पहले हम समझेंगे कि यूनिवर्स और अर्थ कैसे बने। तो इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए दिया गया एक थ्योरी जो कि है बिग बैंग थ्योरी। अब जब अर्थ बन गया तो अब बात आती है कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म कैसे आया। इसके लिए अलग अलग थ्योरी है। पहला है स्पेशल क्रिएशन, सेकंड है पैंसपर्मिया, थर्ड है स्पॉन्टेनियस जनरेशन और फोर्थ है केमिकल इवोल्यूशन। अब इसके बाद जो सिंपल लाइफ फॉर्म है, यानी कि एक सिंगल कोशिका से कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी कैसे बनी। अब इसके लिए थ्री थ्योरीज है। पहला लैमार्क, दूसरा डार्विन और थर्ड है म्यूटेशन। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं इवोल्यूशन को, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे यूनिवर्स और अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी ये बताता है कि जो हमारा यूनिवर्स है इसकी उत्पत्ति जो हुई है, मतलब इसका जो निर्माण हुआ है वो लगभग आज से 13.7 बिलियन ईयर पहले हुआ था। तो ये थ्योरी ये कहता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, मतलब कि कुछ नहीं था, कहने का सेंस ये है। और उस समय केवल एटम्स थे, छोटे छोटे कण थे। अब ये जो छोटे छोटे कण थे वे आपस में एक पास आए, ठीक। और एक भयंकर विस्फोट हुआ, और उस भयंकर विस्फोट से ही फॉर्मेशन हुआ यूनिवर्स का। आइए मैं इसे आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। बिग बैंग यानी कि एक ह्यूज एक्सप्लोजन, एक भयंकर विस्फोट। अब ये जो विस्फोट हुआ इसकी वजह से ही जो यूनिवर्स हुआ वो एक्सपेंड हुआ,
तो जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डाउन हुआ। अब इसके बाद दो गैसों का फॉर्मेशन हुआ, पहला था हाइड्रोजन और दूसरा था हीलियम। अब इसके बाद हुआ क्या कि जो ग्रेविटी था, ग्रेविटी के कारण जो गैसेस थी वो कंडेंस हुई और फॉर्मेशन हुआ गैलेक्सीज का। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा अर्थ किसको बिलोंग करता है, मिल्की वे गैलेक्सी को। अब इसके बाद हमारा अर्थ फॉर्म हुआ। अब अर्थ कब फॉर्म हुआ, आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो। अब जब अर्थ बना तो हमारे अर्थ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, लेकिन अर्थ के चारों तरफ वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद थे। तो स्टार्टिंग में हमारे अर्थ के चारों तरफ बस यही गैसें मौजूद थे और कुछ भी नहीं था। तो स्टार्टिंग में हमारे अर्थ के चारों तरफ न तो ओजोन लेयर थी, न ही पानी था, कुछ नहीं था। तो अब बात आती है कि जीवन कैसे आया। तो देखिए, ये जो वाटर वेपर है, अब इस पर सन की यूवी रेस पड़ी, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस पड़ी, जिससे कि ये ब्रेक डाउन हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन बहुत ही हल्का होता है, एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से हल्का होता है, ये इन्वायरमेंट में चला गया। अब बचा क्या, बचा सिर्फ ऑक्सीजन। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो ऑक्सीजन है उस समय मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं था, एटम के फॉर्म में था। यानी कि ऑक्सीजन जो था O के फॉर्म में था, न कि O2 के फॉर्म में था। यानी कि उस समय हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस मौजूद नहीं थी। अब ऑक्सीजन ने मीथेन और अमोनिया के साथ मिलकर और वाटर फॉर्म किया और CO2 के साथ मिलकर ओजोन का फॉर्मेशन किया। और ओजोन बनने के साथ धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर के चारों तरफ ओजोन लेयर बना। अब इस तरह से जो वाटर वेपर थे वो धीरे धीरे ठंडे हुए, पानी बने और हमारे पृथ्वी के जो गड्ढे थे उस गड्ढों में धीरे धीरे पानी भरा। तो इस तरह से हमारे पृथ्वी पर जितने भी नदी, तालाब, पोखरे, सागर, महासागर, ठीक है, इन सभी चीज़ों की उत्पत्ति हुई, मतलब वाटर बॉडीज़ का निर्माण हुआ। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। तो पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें, तो इसके लिए 3 सिद्धांत दिए गए हैं, 3 थ्योरीज दी गई हैं। जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था, पहला है स्पेशल क्रिएशन, दूसरा है पैंसपर्मिया और थर्ड है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशल क्रिएशन की। तो सबसे पहले ये बता दें कि ये जो थ्योरी है ये 19th सेंचुरीज तक बहुत ज़्यादा बिलीव की गई थी और ये माना जाता था कि हमारे पृथ्वी पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आए हैं ये कुछ सुपर नेचुरल पावर, यानी कि भगवान या फिर कह सकते हैं अल्लाह, या क्रिश्चियन अगर मानते हैं यीशु, यानी कि अलग अलग धर्म के अनुसार अलग अलग सुपर नेचुरल पावर माने गए हैं। यानी कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है एक सुपर नेचुरल पावर से हुई है। तो ये जो थ्योरी था ये दिया गया था हेब्रू और उनके सहयोगियों द्वारा, और इसको सपोर्ट करने वाले थे फादर स्वेरेज और मिल्टन ने। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये सुपर नेचुरल पावर को मानते हैं। तो अगर हम क्रिश्चियन के अनुसार देखें तो जो जीवन की उत्पत्ति हुई है ये 6 नेचुरल दिनों में हुई है। अब जैसे पहले दिन की बात करें तो सबसे पहले दिन बना था अर्थ, दूसरे दिन बना स्काई, तीसरे दिन बना ड्राई लैंड एंड प्लांट, ठीक है। अब उसके बाद जो फोर्थ डे है उसमें बना सन और मून, स्टार, और जो फिफ्थ डे है उस समय फिश बने, फाउल बने, ठीक। और जो सिक्स डे है उस दिन एनिमल और ह्यूमन बने। अब अगर हम बात करें हिंदू मैथोलॉजी यानी कि हिंदू धर्म के अनुसार, तो ब्रह्मा जो थे वो क्रिएटर थे, यानी कि ब्रह्मा ने ही पूरे ब्रह्मांड का या कह सकते हैं पूरे यूनिवर्स का निर्माण किया है। तो मतलब कि ब्रह्मांड बना, पूरे जीव बने, सब ब्रह्मा से बने। जैसे अगर हम बात करें जो गॉड्स थे, डिमोन्स थे और जो मानव थे, ये ब्रह्मा के खुद के शरीर से बने। जो बर्ड थी, ठीक है, बकरियां थी, ये सभी किससे बने, उनके माउथ से बने। और इसके अलावा जो दूसरे जानवर और प्लांट थे ये ब्रह्मा के बाल से बने। और इस पृथ्वी पर सबसे पहला मानव मनु और श्रद्धा थे। पहला मानव मनुष्य जो था वो था मनु,
और पहली जो स्त्री थी वो थी श्रद्धा। तो स्पेशल क्रिएशन के बाद 2 थ्योरी और बचती है, पैंसपर्मिया और स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो इन दोनों थ्योरी को हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो था ओरिजिन ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि हमारे जो 6 सेमेस्टर के वीडियोस हैं जो कि जूलॉजी फर्स्ट से रिलेटेड है, तो जो भी स्टूडेंट हमारे 6 सेमेस्टर के नोट्स चाहते हैं कि पूरे सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक मिले, तो प्लीज़ वो हमारा ₹129 का सब्सक्रिप्शन प्लान ले लें। इसमें आपको जूलॉजी फर्स्ट पेपर के जितने भी टॉपिक सिलेबस में इंक्लूड है वो सभी टॉपिक मिलेंगे, साथ ही साथ उसके पीडीएफ मिलेंगे और फर्स्ट पेपर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, ठीक है, एग्ज़ाम के समय आपको सॉल्व पेपर, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी केवल ₹129 में। तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द हमारा ₹129 का सब्सक्रिप्शन ले लें। आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है, और आप चाहे तो गूगल पे, फ़ोन पे, कोई भी जो माध्यम है जिससे आप पेमेंट करते हैं, आप दिए गए नंबर पर आप पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट उस दिए गए नंबर पे आप सेंड करिएगा। बाकी आपको क्या करना है सब प्रोसेस बता दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।